अब आते हैं हम 5 हेड्स ऑफ इनकम। बेसिकली इनकम टैक्स में जो इनकम को डिवाइड किया गया हुआ है वो 5 हेड में डिवाइड किया हुआ है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई में इनकम टैक्स में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद में, कि इनकम कौन कौन सी है इनकम टैक्स के अंदर में। तो इनकम टैक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 तरह की इनकम है। पहला जो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई जॉब करता है तो उसका जो इनकम आता है उसको हम इनकम अंडर दी हेड सैलरी बोलते हैं। अगर कोई सैलरी पे है तो उसको क्या मिलता है, फॉर्म 16 मिलता है। अगर उसका टीडीएस कटा गया तो कंपनी उसे फॉर्म 16 देती है, जिसमें पूरा ब्यौरा रहता है कि पूरे साल में उसे कितना सैलरी दिया गया, क्या डिडक्शन है, सारा कच्चा चिट्ठा फॉर्म 16 में मिल जाता है। अब कई लोगों को फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है। अपने कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से सैलरी सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बेसिस पे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब किसी को सैलरी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता तो भाई मेरा एम्प्लॉयर तो ना फॉर्म 16 देता है ना मुझे वो सैलरी सर्टिफिकेट देगा, फिर क्या करूं? कोई बात नहीं, आपको बैंक में पैसा दिया होगा, बैंक की पासबुक निकालो, टोटल करो 12 महीने का कितना पैसा दिया आपको, वहां से इनकम फ्रॉम सैलरी डाल दो आईटीआर 1 के अंदर में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी रिपोर्ट करना है तो आपके पास में फॉर्म 16 होना चाहिए। फॉर्म 16 नहीं भी है, सैलरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, बैंक में क्रेडिट ही आया, बैंक में भी क्रेडिट नहीं आया, कैश में दे दिया सैलरी, 10,000 रुपया महीना करके कैश में दे दिया, तो भाई कोई बात नहीं, 1,20,000 रुपया सैलरी मिली ना, उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में डालिए, कंपनी का नाम बताइए, कंपनी का पैन नंबर बताइए, वहां जो सैलरी की डिटेल पूछता है वहां पे सब कुछ बताइए, और 1,20,000 इनकम फ्रॉम सैलरी में रिपोर्ट करिए। सिमिलरली अब हम दूसरे हेड ऑफ इनकम में अगर आते हैं तो दूसरा जो हेड ऑफ इनकम है इनकम टैक्स में वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप किसी घर के ओनर हो, आपके नाम पे प्रॉपर्टी और आप उसे किराए पे देते हो और आपको किराया आता है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रिपोर्ट कर। अब यहाँ एक मजे की बात बताऊं, मान लीजिए आपने मुझे अपना घर किराए पे दिया, मैं हूं बिजनेसमैन, मैंने क्या किया, उसको फर्दर किसी अपने जो होस्ट है ना उनको सबलेट कर दिया, उनको दे दिया किराए पे, तो क्या जो मैंने उनको ये सबलेट किया घर वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं, ऐसी गलती कभी भी मत करना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम रिपोर्ट करने के लिए उस एसेट का ओनर यानी उस घर का ओनर होना जरूरी। तो अगर आप किसी घर के ओनर हैं और उससे आपको किराया आता है तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसे डिस्क्लोज कर। थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, तो जो भी इनकम आती है उसे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में रिपोर्ट करते। चौथा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या चीज है, क्या भला ये कैपिटल गेन? कैपिटल गेन यानी कि शेयर ट्रेडिंग करते हो, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, घर बेच दिया, कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट अगर बेच देते हैं तो कैपिटल एसेट बेचने से जो नफा नुकसान होता है उसको हम कैपिटल गेन के अंदर में रिपोर्ट करते हैं। तो कैपिटल गेन के अंदर में कोई रिपोर्ट करने से पहले, इनकम रिपोर्ट करने से पहले ये देखना जरूरी है कि क्या वो कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट है तभी कैपिटल गेन में रिपोर्ट करेंगे। जो कॉमनली यूज जो कैपिटल एसेट्स हैं वो यही सब है जो मैंने बताया आपको। शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन को बिजनेस कैटेगरी में ले जाते हैं। जनरली ऐसा माना गया है कि जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनका हम रिपोर्टिंग कैपिटल गेन के अंदर में नहीं करते हैं, उनको एज अ बिजनेस मैन ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत बड़े बड़े लॉट में बेसिकली ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो जो दिग्गज है इस फील्ड में वही लोग कर सकते, इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस में रखा गया है। घर बेचते हो, गाड़ी बेचते हो, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कैपिटल गेन के अंदर में आती है। कोई एसेट अगर आप बेचते हो तो वो कैपिटल गेन के अंदर में आए। और जो लास्ट हेड बच गया कि भैया अगर हम 1, 2, 3, 4 में नहीं डाल पाए तो कहां डालना है? अदर सोर्स। अदर सोर्सेज का यही डेफिनेशन है, सैलरी में नहीं डाल पाए, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डाल पाए, बिजनेस में नहीं डाल पाए, कैपिटल गेन में नहीं डाल पाए, तो इनकम टैक्स कहता है कि भैया अगर हम बता दें कि अदर सोर्सेज में ये है फिर तो बहुत सारी इनकम छूट जाएगी हमारी। तो बोला कि भैया इस 4 में जो नहीं आएगा वो अदर सोर्सेज में डिक्लेयर कर देना, टैक्स दे देना, टैक्स चाहिए भाई हमारे को, देश चलाना, टैक्स